हेलो फ्रेंड्स, ये जीएसटी बेसिक टर्म पार्ट 2 वीडियो है। जो पार्ट 1 में कवर नहीं हो पाया था जीएसटी टर्म, उसे हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे। सबसे पहले समझते हैं HSN कोड क्या होता है। HSN कोड का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। HSN किसी प्रोडक्ट का कोड के माध्यम से नामकरण करने का एक सिस्टम होता है, जिसकी सहायता से जब प्रोडक्ट का इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग होता है तो उस प्रोडक्ट को आसानी से पहचाना जा सके और आसानी से उस प्रोडक्ट का सेलिंग या परचेजिंग हो सके बिना कंफ्यूजन के। देखो, मैं एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि HSN कोड की जरूरत क्यों पड़ी है, किसी प्रोडक्ट का HSN कोड देने की क्या जरूरत पड़ गई। तो देखो, किताब ले लेते हैं। किताब एक प्रोडक्ट है, उसको ले लेते हैं। सपोज करो मुझे उससे पेन बेचना है, तो पेन में उस बुक्स को, उस किताब को लिब्रो बोलते हैं। तो वहां पे मैं बोलूंगा बुक ले लो, बुक ले लो, वो कंफ्यूज रहेगा और उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे उसको लिब्रो बोला जाता है। तो अगर उसका कोड डिफाइन हो जाए तो वो इंटरनेशनल लेवल पे रहेगा, उस कोड से पहचान हो जाएगी कि हाँ भैया, इसका मतलब ये होता है, ये ऐसा प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। और सेम थिंग देखो, अगर मैं उसी चीज को बंगाल में बेचने जाऊं तो किताब को बंगाल में वो ही बोलते हैं। अब मैं उसको बुक्स बोल रहा हूँ, किताब बोल रहा हूँ, वो लोग वो ही बोल रहे हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन आएगा। अगर कोड रहेगा उस प्रोडक्ट का तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, आसानी से पहचान जाएंगे हाँ भाई यही प्रोडक्ट है। HSN कोड सिस्टम को वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। ये इंडिया में जीएसटी आने के पहले से यूज हो रहा है, लेकिन जीएसटी आने के बाद इसका जीएसटी में यूज होने लगा है। अब जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं जीएसटी रिलेटेड, तो उसमें HSN कोड की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे ई-वे बिल बनाना हो, चाहे आपका बिल बनाना हो, इनवॉइसिंग करना। HSN के साथ रिलेट होता है SSC कोड। SSC कोड का फुल फॉर्म है सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। ये भी किसी सर्विस का कोड के माध्यम से नामकरण करने का एक सिस्टम होता है, जिसको डेवलप किया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ये पहले ही फ्रेंड चलता आ रहा है, जब से सर्विस टैक्स है तब से चलता आ रहा है, लेकिन जीएसटी आने के बाद जीएसटी में तो मर्ज हो गया सर्विस टैक्स, तो वहां पे भी अब यूज होने लगा है। मतलब अब जीएसटी में अब इसका यूज देखने को मिलता है। ये 4 से लेके 6 डिजिट तक वेरी करता है। फ्रेंड्स, कितने डिजिट का HSN या SSC कोड आपको अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट के लिए रखना चाहिए, ये डिपेंड करेगा आपका बिजनेस का टर्नओवर कितना है प्रीवियस ईयर का। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर है प्रीवियस ईयर का 1.5 करोड़ से नीचे का, तो आपको कोई जरूरत नहीं है HSN कोड मेंटेन करने की। अगर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच टर्नओवर है प्रीवियस ईयर का, तो 2 डिजिट का आप मेंटेन कर सकते हो। 5 करोड़ से ऊपर का है तो आपको 4 डिजिट का मेंटेन करना चाहिए। अगर आपका बिजनेस डील करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, मतलब फॉरेनर में सेल या परचेज करता है, तो आप 8 डिजिट का यूज करोगे। अगर आपका बिजनेस डील करता है सर्विस के साथ, मतलब सर्विस का आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो आपको 5 डिजिट का मेंटेन करना चाहिए। कुछ इंपोर्टेंट वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट का HSN या SSC कोड जो है फाइंड कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो उसके बारे में। पहले आपका cybex.in, दूसरा आपका cleartax.in है, तीसरा आपका indiafilings.com है और चौथा आपका GST का पोर्टल है, मतलब gst.gov.in है। वहां पे आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं किसी गुड्स या सर्विस का जीएसटी के अंडर में टैक्स स्लैब्स क्या, यानी उस गुड्स या सर्विस का जीएसटी रेट क्या है। जीएसटी ने 5 स्लैब डिफाइन किए हैं गुड्स और सर्विस के लिए। पहला 0% वाला, दूसरा 5% वाला, तीसरा है 12% वाला, चौथा है 18% वाला, पांचवा है 28% वाला गुड्स और सर्विसेज। 0% स्लैब रेट में गुड्स आते हैं ब्रेड, सॉल्ट, सैनिटरी, नमकीन, रॉ मटेरियल एटसेट्रा। पॉपुलर सर्विस 0% में आता है होटल और लॉजेस। 1000 से नीचे वाले टैरिफ वाले आते हैं। 5% में पॉपुलर गुड्स है आपके फ्रोजन वेजिटेबल्स, फर्टिलाइजर्स, स्पाइसेस एटसेट्रा। 5% सर्विस में आते हैं न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, टेकअवे फूड, रेस्टोरेंट एटसेट्रा। 12% स्लैब रेट में गुड्स आते हैं घी, नट्स, फ्रूट्स, वॉचेस, पर्सेस एटसेट्रा। सर्विस 12% में आता है टेम्पररी बेसिस, IP राइट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉर सेल एटसेट्रा। 18% में गुड्स आते हैं वॉशिंग मशीन, कैमरा हो गया, शैम्पू हो गया एटसेट्रा। और सर्विस आपके आते हैं आउटडोर कैटरिंग हो गया, IT सर्विसेज हो गया, टेलीकॉम सर्विस हो गया, जिसे जियो का रिचार्ज करते हैं। 28% में आता है आपका सनस्क्रीन, मोटरसाइकिल, पान मसाला, ये सब गुड्स हैं जो 28% में आते हैं। सर्विस के अंदर आता है सिनेमा, फूड, ड्रिंक्स, स्टे एट AC 5 स्टार होटल्स। जो भी मैंने आपको स्लैब रेट में गुड्स का एग्जांपल दिया है वो समय के अनुसार चेंज होता रहता है, तो आपको अपने को अपडेट रखना है जीएसटी पोर्टल पे जाके। ये कभी भी बदल सकता है। हो सकता है 5% वाला में जो गुड्स है वो 12% वाला में चला जाए, जो 12% वाला है वो 5% में आ जाए, तो ये आपको देखना है। ये तो मैंने एग्जांपल के फॉर्म में आपको
आपको बता दिया, ये चेंज हो सकता है समय के अनुसार। अब हम जीएसटी के अंडर में डीलर और डीलर के टाइप को समझेंगे। तो जीएसटी के अंदर में दो तरह के डीलर होते हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड में दो तरह के होते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। एक एक करके समझते हैं इनका मतलब। सबसे पहले समझते हैं कि डीलर क्या होता है। डीलर एक पर्सन होता है जो बिजनेस में गुड्स और सर्विस को खरीदता और बेचता है। अब हम टाइप ऑफ डीलर को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, रेगुलर डीलर। रेगुलर डीलर वैसे डीलर होते हैं जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ होता है। ये गवर्नमेंट को मंथली टैक्स पे करते हैं, मतलब जीएसटी मंथली पे करते हैं। ये पूरे इंडिया में कहीं पर भी सेल और परचेज कर सकते हैं और यहाँ तक कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फॉरेन कंट्री से। जीएसटी के रूल के अनुसार अगर कोई बिजनेस सर्विस का ट्रांजेक्शन करता है और उसका एक साल का टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करता है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रेगुलर डीलर के फॉर्म में करवाना जरूरी हो जाता है। वहीं पे अगर वो जो है गुड्स का ट्रांजेक्शन करता है और उसका एक साल का जो है टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस करता है तो भी उसको जो है जीएसटी में रेगुलर डीलर के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाता है। अगर कोई पर्सन या बिजनेस अपने मन से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, चाहे उसका टर्नओवर क्रॉस हुआ या नहीं हुआ, सर्विस के केस में 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ सपोज करो, और गुड्स के केस में 40 लाख क्रॉस नहीं हुआ, तो वो कर सकता है अपने मन से, जीएसटी उसको रोकने नहीं जाएगा। लेकिन टर्नओवर क्रॉस करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप नहीं करवाते हो तो पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अब हम समझते हैं रेगुलर डीलर को कितने टाइप के जीएसटी रिटर्न फाइल करने होते हैं और कब कब करने होते हैं। तो देखो, जीएसटी रिटर्न एक डेटा होता है जो गवर्नमेंट को देना होता है कि आपने एक महीने के अंदर कितना सेल या परचेज किया अपने बिजनेस में। पहला रिटर्न फाइल है जीएसटीआर1। इसमें आपको आउटवर्ड सप्लाई यानी कितना आपने सेल किया वो भेजना होता है। ये आपको अगले महीने की 11 तारीख तक भेजने होते हैं। मतलब अभी चल रहा अगस्त, तो आपको अगले महीने 11 सितंबर तक आपको भेज देना है अगस्त का जो भी सेल हुआ है। ये मंथली होता है यानी हर महीने आपको भेजना है, हर महीने नेक्स्ट मंथ में 11 तारीखों को भेजना है प्रीवियस मंथ का डेटा। जीएसटीआर2 इनवर्ड सप्लाई रिटर्न भेजना होता है, मतलब कितना आपने परचेज किया। ये आपको नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक आपको भेजने हैं। मतलब अभी चल रहा है अगस्त, तो आपको अगले 15 सितंबर तक अगस्त का डेटा भेज देना है। ये भी मंथली होता है। जीएसटीआर3 भी, इसमें इनवर्ड और आउटवर्ड यानी कितना आपने परचेज किया, कितना आपने सेल किया, उसका समरी बना के आपको भेजना होता है। ये आपको नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक आपको भेज देने होते हैं। मतलब अभी अगस्त चल रहा है तो अगले 20 तारीख तक सितंबर तक आपको भेज देना अगस्त का डेटा। ये भी मंथली होता है। अगला रिटर्न फाइल होता है जीएसटीआर9। ये आपको एनुअली फाइल करना होता है, मतलब एक साल में एक बार फाइल करना होता है। इसका जो डेट है 31 दिसंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर एंड, मतलब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके बाद से शुरू होता है आपका डेट फाइल करने का। 31 दिसंबर तक आपको जो है डेटा भेज देने हैं गवर्नमेंट को। एक साल के अंदर जो भी सेल परचेज हुआ है ये एनुअली होता है, मतलब एक साल में एक बार होता है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको जीएसटी रिटर्न बताया ये कंपलसरी है फाइल करना। डिफरेंट केसेस में और भी जीएसटी रिटर्न होते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो आप। इस पोर्टल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बहुत सारे टाइप के जीएसटी रिटर्न है जिसे अलग अलग कंडीशन पे फाइल किया जाता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया वो फाइल करना कंपलसरी है। तो ये इसलिए मैंने इसको प्रायोरिटी दी समझाने का, और सब नेसेसरी नहीं है। अलग अलग केस आएगा तो उसके अनुसार उसे फाइल करना होता है। अगले टाइप के डीलर होते हैं कंपोजिशन डीलर। ये वैसे डीलर होते हैं जिनका बिजनेस छोटे स्तर पे होता है। कंपोजिशन स्कीम जीएसटी के अंदर बहुत ही सिंपल और इजी स्कीम होता है। ये उन टैक्स पेयरों के लिए है जिनका बिजनेस छोटा होता है और स्मॉल टाइप के टैक्स पेयर होते हैं। वो नहीं चाहते कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फॉर्मेलिटी है जीएसटी के वो हम पूरा करें, मतलब ये रिटर्न फाइल करे वो रिटर्न फाइल करे। हम छोटे मोटे टैक्स पेयर है, हमें इतने रिटर्न फाइल नहीं करने हैं। तो गवर्नमेंट बोलता है कि आप क्या करो, एक फिक्स रेट दे दो जीएसटी का अपने बिजनेस के टर्नओवर के अनुसार। तो अब ये स्कीम चूज करते हैं वो डीलर। जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम कोई भी डीलर ले सकता है जिनका टर्नओवर एक साल का 1.5 करोड़ से नीचे होना चाहिए। अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उनका जो लिमिट है 75 लाख है। मतलब 75 लाख के अंदर उनका टर्नओवर होना चाहिए एक साल का। जो डीलर कंपोजिशन टैक्स पेयर बन जाते हैं उनको टैक्स इनवॉइस करने का कोई ऑथराइजेशन नहीं होता। वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं अपने कस्टमर को और अपने कस्टमर से वो कोई टैक्स नहीं ले सकते, वो रूल के खिलाफ होगा। और जो भी टैक्स ये करते हैं वो जीएसटी पे करते हैं, अपने पॉकेट से पे करते हैं। देखो, सर्विस प्रोवाइडर कंपोजिशन स्कीम को चूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बजट आया 2019 में उसके अनुसार गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जिनका टर्नओवर 50 लाख से नीचे है अगर वो सर्विस प्रोवाइडर हैं तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। जीएसटी के अंडर में जो डीलर कंपोजिशन स्कीम चूज करता है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है कि कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है कंपोजिशन डीलर। दूसरा है कि अगर वो आरसीएम के अंदर ट्रांजेक्शन करता है, आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के
अंदर ट्रांजेक्शन करता है तो उसे जो नॉर्मल रेट है टैक्स का वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। जिससे कि परचेज फ्रॉम ईवाड़ी ऑनेस्टर डीलर से खरीदता है वो, तो उसे टैक्स देने पड़ेंगे। और आरसीएम गुड्स और सर्विसेज जो है अगर वो करता है ट्रांजेक्शन तो भी उसको टैक्स पे करने पड़ेंगे। तीसरा, दूसरे स्टेट में सेल नहीं कर सकते कंपोजिशन वाले। चौथा, कुछ ही डीलर हैं जो कंपोजिशन स्कीम को लेते हैं। पांचवा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम, जो आइसक्रीम का, पान मसाला का, तंबाकू का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। 6 नंबर, बिजनेस जो ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा गुड्स का सप्लाई करते हैं वो भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। नंबर 7, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, वो भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। नंबर 8, अगर कोई मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम को चूज करता है तो उससे टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड गुड्स हो, दोनों के केस में जीएसटी पे करने होंगे गवर्नमेंट को। अगर कोई ट्रेडर चूज करता है कंपोजिशन स्कीम को तो उसे जीएसटी सिर्फ पे करने होंगे टैक्सेबल सप्लाई पे, मतलब जिस पे टैक्स लगता है उस पे ही सिर्फ देने उसको टैक्स। देखो, वैसे डीलर जो कंपोजिशन स्कीम को चूज करते हैं उन्हें अपने पॉकेट से ही टैक्स देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने टाइप ऑफ बिजनेस के अनुसार टैक्स डिसाइड किया है। अगर आप मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हो गुड्स के तो आपको 1% टैक्स देने हैं गवर्नमेंट को। 0.5% आपका एसजीएसटी होता है और 0.5% सीजीएसटी होता है। अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हो, नॉट सर्विंग एल्कोहल, मतलब एल्कोहल का आप सेवा नहीं देते हो कस्टमर को, तो आपको देने हैं 5%, 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको 6% देने हैं। ये हो सकता है टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन आते हैं जीएसटी के अंदर तो चेंज हो सकता है। अभी मैं फिलहाल को ये रेट मैं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो उस समय उसका रेट कुछ और हो। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन डीलर वाले को कौन कौन से रिटर्न फाइल करने होते हैं। पहला, सीएमपी 08, इसमें कितने आपने सेल किए, कितने आपने परचेज किए। अगर आपने आरसीएम को अटैक करने वाला कोई सर्विस इंपोर्ट्स किया है तो उसका भी डिटेल आपको देना होता है। सीएमपी 08 को क्वार्टरली फाइल किया जाता है, यानी हर 3 महीने पे एक बार फाइल किया जाता है। और क्वार्टर जैसे ही आपका एंड होता है उसके नेक्स्ट 18 तारीख तक आपको फाइल करने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका जो है चल रहा अप्रैल से लेके जून चल रहा क्वार्टर, तो आपको 18 जुलाई को फाइल करने हैं। इस वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टर में डिवाइडेड है, 4 क्वार्टर आपके हैं। अप्रैल टू जून फर्स्ट क्वार्टर आपका होता है जो आपको 18 जुलाई तक फाइल करने होते हैं। जुलाई से लेकर सितंबर है आपका, जिसको आपको 18 अक्टूबर तक फाइल करने होते हैं। अक्टूबर से लेकर दिसंबर है, इसे 18 जनवरी तक फाइल करने होते हैं। उसके बाद जनवरी टू मार्च है, ये आपको 18 अप्रैल तक फाइल करना। अगला रिटर्न फाइल है जीएसटीआर 4, इसमें भी वही डिटेल देने होते हैं जो सीएमपी 08 में देने होते हैं। बस इसे एक बार आपको फाइल करने होते हैं 1 साल में। इसका जो फाइलिंग का डेट होता है वो होता है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 अप्रैल तक आपको देने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अभी जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, तो जैसे ही ये खत्म होगा 31 मार्च 2024 को, तो 30 अप्रैल 2024 तक आपको फाइल करनी है जीएसटीआर 4। अगला टाइप का रिटर्न फाइल होता है जीएसटीआर 9 है। इसमें सेल और परचेज के डिटेल दिए जाते हैं। इसको एनुअली फाइल करना होता है। जैसे ही फाइनेंशियल एंड होता है तो आपको फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 31 दिसंबर तक फाइल करने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अभी चल रहा आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, तो जैसे ही खत्म होगा 31 मार्च 2024 तो आपको 31 दिसंबर 2024 तक फाइल करना होगा जीएसटीआर 9A। तीसरे टाइप के डीलर होते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर। ये ऐसे डीलर होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंडर में नहीं हुआ होता है। ये गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते। अब हम बात करेंगे जीएसटी के अंदर कितने टाइप्स के गुड्स आते हैं। पहला है नील रेटेड। ये ऐसे आइटम होते हैं जिनके ऊपर जीएसटी का रेट 0% है। आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता है इनके सप्लाई पे। इनके उदाहरण है ग्रेन, सॉल्ट, जागरी एक्सेट्रा। अगले टाइप का गुड्स है एग्जेम्प्टेड गुड्स। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, चूंकि हमारे बेसिक एसेंशियल है इसलिए जीएसटी को अटैक नहीं करते हैं, मतलब इनके जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। आईटीसी भी इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, यानी आईटीसी क्लेम आप नहीं कर सकते हो। एग्जेम्प्टेड गुड्स के एग्जांपल है ब्रेड, फ्रेश फूड्स, मिल्क, कर्ड एक्सेट्रा। अगले टाइप के गुड्स आते हैं जियो रेटेड गुड्स। अगर आप किसी गुड्स का सप्लाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन को या स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर्स को करते हो तो इसको जियो रेटेड सप्लाई के अंदर माना गया है, यानी इसको एक्सपोर्ट माना गया है। इस पे जीएसटी आपका 0% है। इस टाइप के सप्लाई पे आईटीसी क्लेम आप कर सकते हो। अगले टाइप के गुड्स है नॉन जीएसटी गुड्स। ऐसे गुड्स होते हैं जो जीएसटी टैक्स के स्कोप के बाहर होते हैं, किसी और टैक्स के स्कोप के अंडर में आते हैं। इन पे दूसरा कोई टैक्स लगता है, जीएसटी नहीं लगता। इस टाइप के गुड्स को नॉन जीएसटी गुड्स और इस टाइप के सप्लाई को नॉन जीएसटी सप्लाई बोलते हैं। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें आते हैं पेट्रोल, अल्कोहल, ये सब एग्जांपल है नॉन जीएसटी गुड्स के।